क्या रीज़न आपको लगता है कि चेज हो नहीं सका क्योंकि इनिंग्स इतनी लंबी नहीं कर सके? डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर के लिए होता है वो एक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ऐसी गलती कोयटा ग्लैडिएटर ने पूरे सीजन को अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो क्या ऐसी जो गलती थी कि आप टॉप 2 में भी ना फिनिश कर सके? उमर बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छी फाइट पुटअप की, लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि कुछ रनआउट्स मिक्सअप हो गए, खासतौर पे अकील का जिस तरह से वो खेल रहा था। और क्या रीज़न आपको लगता है कि चेज हो नहीं सका क्योंकि इनिंग्स इतनी लंबी नहीं कर सके? रदरफोर्ड का भी बता दिएगा क्यों निकला है उनको। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी थोड़ा से जो मेरी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन ये क्रिकेट में ऐसा होता रहता है कि कब आप अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और मेरी भी कोशिश ये थी कि इस मैच में लंबा लेके चलूँ, हालांकि हमारे प्लेयर्स शुरू में आउट हो चुके थे। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि जितना डीप जा सकूँ और टीम के लिए करीब पहुँच सकूँ। आई थिंक कि आमिर भाई और जिस तरह वो खेले, अकील हुसैन, उनसे भी सपोर्ट मिली और काफ़ी क्लोज जा रहे थे और एक वक्त पे हम ये सोच रहे थे कि हम ये चेस कर जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। यार आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इस पीएसएल में बहुत एक बहस है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है T20 के लिए भी, आप इसको कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, एक डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर के लिए होता है वो एक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह की पिचेस आती है। तो आई थिंक मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है किस तरह गेम को हैंडल करना है प्रेशर सिचुएशन में। तो आई थिंक सबको ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए एक बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने से पहले। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे कि हम पाकिस्तान टीम के साथ भी देखते हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि जब टीम जीतती है तो उस वक्त जो है वो सीनियर्स आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए, मीडिया से मिलने। आज पहली मरतबा मैं आपको इस जगह पे देख रहा हूँ, आपको लगता है कि यहाँ पे किसी सीनियर को होना चाहिए था? बहुत सारे सवालात हैं हमारे जहन में कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से, और यकीनी तौर पे अगर टीम ये फाइनल में पहुंचती तो इस वक्त आजम खान आपकी जगह खड़े होते। सेकेंडली उमैर से मेरा सवाल, ये दोनों से मेरा सवाल है। सेकेंडली उमैर से मेरा सवाल है, उमैर क्या वजह थी कि सिर्फ 3 बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए कोयटा ग्लैडिएटर के, और जबकि दूसरे ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा एक हैंडसम स्कोर बोर्ड पे डाला? आई थिंक पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि थोड़े से लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं। आपको पता है पीसीबी की ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स जिस तरह मैनेज हो रही होती हैं, तो वो इस तरह की शेड्यूल हुई है कि वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो आज़म भाई और कुछ फॉरनर्स प्लेयर्स की हमारी ओवरनाइट ट्रैवलिंग है, तो दैट्स वाई वो आ नहीं सके हैं, वो कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज मैनेज कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपको उमैर से, तो वो आई थिंक रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। आई थिंक कि हमारे प्लेयर थोड़ा सा जल्दी खेल गए थे और यही रीज़न था कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे तो और इजी हो जाता है प्ले, जैसे कि मैंने किया। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को थोड़ा सा एक मुश्किल हुई है, तो जल्दी करिए, और इस वजह से आउट भी हुए तो टीम ट्रबल हुई है इस वजह से। तो आई थिंक कि ये होता रहता है टीम के साथ, कभी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा है। तो इंशाल्लाह अब जो भी इससे एज अ लर्निंग लेनी चाहिए, और मैं भी एज अ यंगस्टर मुझे भी लर्निंग लेनी चाहिए कि इस सिचुएशन में मुझे किस तरह खेलना है और किस तरह टीम को जिताना है। तो अब जब भी मौका मिलेगा तो कोशिश यही होगी कि बेस्ट से बेस्ट करूँ। जिस तरीके से कोयटा ने आगाज़ किया, लग रहा था कि बहुत आगे तक जाएगी फाइनल तक, लेकिन फिर आखिरी 3 मैचेस और फिर आज का मैच लगा लें, आपके टॉप ऑर्डर बैटर तो बिल्कुल भी जो है वो रन नहीं कर रहे थे, चाहे कप्तान रायलो रोसो हो, जसन रॉय हो। तो सारा प्रेशर नाफे पे या आप पर होता था, फिर मुश्किल हो जाती क्योंकि आप दोनों भी यंगस्टर हैं, आपके साथ कोई सीनियर नहीं होता था कि इनिंग्स को लंबी लेके चलें। जैसे कि अभी मैंने बताया कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो उनको भी पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है। तो आई थिंक अब तो नेक्स्ट सीज़न ही आएगा, तो उसमें बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे। उमैर, ये जानना चाहूँगा कि रायली रोसो इस दफ़ा कप्तान थे, शेन वॉटसन बीइंग अ कोच, तो बीइंग ए यंगस्टर आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया और इतना रेगुलर क्रिकेट खेले, इन दोनों का आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट रहा? ख़ासतौर पर इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और थोड़ी सी लर्निंग और अपनी स्पेशल जो है वो बताइए कि क्या सिलसिला रहा रोसो और वॉटसन के हवाले से? आई थिंक मैं एज अ टीम मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है दोनों प्लेयर से, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है और इस फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं दोनों। और आई थिंक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने रखा था। हालांकि रायली रोसो से ऐसा जितना स्कोर नहीं हो सका, लेकिन उसकी जो इंटेंट थी और जिस तरह का वो टीम को रखा था, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी। और शेन वॉटसन ने भी जिस तरह टीम को बाहर रखा हुआ था, आई थिंक मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। और
किस तरह आगे हमने क्रिकेट खेलनी है, मैंने किस तरह क्रिकेट खेली है, तो आई थिंक कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है और आगे आते हुए जो भी टूर्नामेंटों की कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। उमैर, आप डोमेस्टिक में थ्रू आउट कंसिस्टेंटली सीज़न लगाते हुए आते हैं, एक टैग भी लगा हुआ है आप पे कि लंबे फॉर्मेट का प्लेयर है, T20 में उस तरीके से आपका नाम नहीं होता, लेकिन आज की इनिंग्स समझते हैं कि कितना क्रूशल रोल अदा करेगी आपके पर्सनली। ये टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया, बट ज़ाहिर है अब T20 क्रिकेट में भी आपकी कंसिडरेशन होगी जैसी इनिंग्स आज आपने खेली। ये तो लोगों की ओपिनियन होती है कि वो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है। आई थिंक आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, चाहे 4 डे हो, चाहे 1 डे हो, चाहे T20 हो। तो मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ तीनों फॉर्मेट के अंदर। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट आजकल है, आई थिंक उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूँ, उस तरफ से अपनी परफॉर्मेंस करता रहूँ। उमैर, जब आप अकील हुसैन के साथ खेल रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट, वो रन आउट हो गए थे, तो कितना अफसोस हुआ क्योंकि वो काफ़ी सेट बैट्समैन थे। मेरे ख्याल में वो आप लोगों की अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग को चेस कर लेंगे, तो गुस्से का किस तरह का इजहार करके गए वो आपके ऊपर? आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट होता है, इस तरह के कॉलिंग थोड़ी सी बीच में हो गई थी, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट किसी को भी गुस्सा आएगा क्योंकि रन आउट हो रहा है, तो ऐसे तो इतना कुछ मसला नहीं है। लेकिन यही बस देखना चाहिए कि रन कॉलिंग अच्छी से हो, और क्योंकि ये विकेट बड़ी क्रूशल होती है इस स्टेजेस में, तो आई थिंक हम मैच भी शायद जीत सकते थे उस सिचुएशन में अगर रन आउट ना होते तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ द गेम भी है। हेलो उमैर, आप पिछले नेशनल T20 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, और कोटा ग्लैडिएटर के लिए भी आपने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, इससे पहले सीज़न में भी 50 किया था। तो ये बताइए कि क्या ऐसी गलती कोटा ग्लैडिएटर ने पूरे सीज़न को अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो क्या ऐसी जो गलती थी कि आप टॉप 2 में भी ना फिनिश कर सके, और इस दफ़ा एलिमिनेटर में आके बाहर हो गए, टॉप 2 में फिनिश करते तो एक चांस होता, तो क्या आप समझते हैं मेन मिस्टेक रही है? आई थिंक जिस तरह का हमने स्टार्ट किया था टूर्नामेंट का, वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया था। क्रिकेट का ये पार्ट होता है, ये वेव्स आते रहते हैं कि कभी आप बहुत अच्छा खेलते, कभी आप नहीं खेलते। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि टीम का माहौल बहुत अच्छा हमारा था, और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हार रहे तो हम किस तरह अपनी टीम को रखा हुआ है और हमने किस तरह अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक उस पर हम डटे रहे, और ये हार जीत तो आई थिंक गलती मिस्टेक होती रहती है, हर इंसान से होती है। तो आई थिंक माहौल और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, जिससे मैं एज अ प्लेयर मुझे बहुत विदाउट एनी प्रेशर मैं उधर जाके खेल रहा था, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। ये तो कमबैक, हम तो अभी तो काफ़ी सीज़न है, तो इंशाल्लाह कमबैक करेंगे हम। जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। असल पहले आपसे जिस अली ने जो बात की उसको मैं सेकंड करूंगा, लेकिन ज़ाहिर है आपने लॉजिकल उसका रिस्पॉन्ड दिया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जो कि आपने मिस किया। उज़ैफा का क्वेश्चन था रदरफोर्ड के हवाले से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और शेन वाटसन के हवाले से अपडेट दे दीजिएगा। उमैर, आपसे क्वेश्चन, आपने देखा जो उनके आखिरी 3 ओवर जो हैं उनकी 6 विकेट्स गिर गई थी, फिर आपके जब 5 ओवर्स थे तो आपकी 5 विकेट्स गिर गई, तो उस वक्त विकेट कैसा बिहेव कर रही थी? थैंक यू। आई थिंक पिच तो बहुत अच्छा था, पिच में तो ऐसा कुछ सच तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी मार दिए, इस वजह से स्कोर भी थोड़ा सा हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो और हमने बीच में थोड़ा सा गलत शॉट भी खेल गए। तो आई थिंक ये बस लर्निंग है सबके लिए, और तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। अच्छा, आपका जो ज़ुबैर भाई आपका जो सवाल था रिगार्डिंग द रदरफोर्ड, तो आई बिलीव कोच की तरफ से था कि जो हमारा एक पिछली 2 मैचेस से जो टीम चल रही थी कॉम्बिनेशन, आई थिंक वो उसी पे स्टिक किया, टैक्टिकल डिसीजन था रादर देन के कोई चीज़ मिस आउट उसमें हुई हो। तो आई थिंक अगर हम मैच जीत जाते तो इट कुड हैव बीन लाइक अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही चले, एंड दैट्स व्हाई लॉरी इवेंस वाज प्लेइंग उनकी जगह पे एज एन ओवरसीज। शेन वॉटसन, अगेन आई टोल्ड यू कि वो कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉरेनर प्लेयर्स में वो सारे मूव कर रहे हैं अभी ओवरनाइट ही, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ही कुडंट बी हियर। थैंक यू।